हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? यस। वैष्णवी, यश, निकिता, अमोल, पद्मावती, श्रद्धा, अंजलि, कल्याणी, राहुल, शिवाजी, अर्जुन, शुभम। यस गाइस। ओके। एंड सो सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन अटेंड किया था। यस। लास्ट सेशन सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। बताइए, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने आज का पहला सेशन अटेंड किया है, आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं? सो लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल्सफोर्स क्या है। देन सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम, राइट? सो हमने सभी के बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या होता है, एक सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, और क्यों हमें मार्केट में नीड होती है एक सीआरएम एप्लीकेशन की। करेक्ट। तो सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो निकिता, आपका ये पहला सेशन है। ओके। सो देखिए, हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। करेक्ट। अब ये सेम सेल्सफोर्स प्रोडक्ट आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हेल्प करता है, मतलब एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है ये, और कंपनीज को हेल्प करता है उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि हर कंपनी चाहती है वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे, अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज करें। तो यहाँ उन्हें हेल्प करता है सीआरएम सॉफ्टवेयर। और मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सीआरएम है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम, राइट? सो इन सभी का लास्ट सेशन में हमने मीनिंग समझा था कि सीआरएम, देन कंपनीज और कस्टमर्स। तो ये अब हमने समझ लिया कि कैसे इन कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में ये सीआरएम हेल्प करता है उनके साथ इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, राइट? सो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, हमें मेनली आज डिस्कस करना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। सो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में कि सीआरएम क्या है, देन सेल्सफोर्स में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कुछ हमारी ट्रेनिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इसके साथ मिलने वाले हैं, फीस एंड ड्यूरेशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। ठीक है। सो यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है गाइस? यस। सेल्सफोर्स एंड सीआरएम, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके। सो देखिए, आज का हमारा मेन सेशन है। प्लीज आंसर करिए आप, यस और नो में आंसर कर सकते हो, माइक ऑन करिए। सेशन कैसे इंटरैक्टिव होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि बस आप सेशन ज्वाइन किया, आपने बस समझा और क्लास को लेफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सेशंस इंटरैक्टिव होने चाहिए, आपको बात करना है क्लासेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि बस आप ज्वाइन करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे, बस हो गया। क्योंकि आप जहां पर भी अब ज्वाइन करते हो या कहीं पर भी अगर आप हो तो आपका एक प्रेजेंस वहां पर होना चाहिए, राइट? जो गलतियां हमने कॉलेज लाइफ में किया है वो फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करना है हमें। करेक्ट। आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका नॉलेज दिखना चाहिए। कहीं पर भी आप हो, अभी ऐसा है कंपटीशन का वर्ल्ड, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज आती है, आपको नॉलेज है, तो उसको शो करो। ठीक है, पीछे रहोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, और ये आने वाले 4 या 5 महीने में हम सब इसी पे काम करेंगे। ठीक है, सबको साथ चलना है, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है। ठीक है। सो देखो, आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो मीनिंग क्या है इस क्लाउड कंप्यूटिंग का? क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? बता सकता है कोई? किसी को आइडिया है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? बताइए। अभिषेक, अमोल, अंजलि, अर्जुन, कल्याणी, निकिता, पद्मावती, राहुल, शिवाजी, श्रद्धा, शुभम, वैष्णवी, यश। बताइए गाइस। ओके, किसी को नहीं पता क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है?
ठीक है। अब जैसे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते देखो कि मार्केट में कई सारी कंपनीज है। ठीक है। अब जब आप इसे इंप्लीमेंट करते हो तो मार्केट में आपने देखा होगा कई तरीके की कंपनीज है। आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ओरेकल, राइट, ऐसी कई सारी कंपनीज है। उसके साथ ये भी कंपनीज आपने सुना है, टीसीएस, राइट, टेक महिंद्रा, एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज आपने सुना होगा। ठीक है। सो टीसीएस, देन टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, करेक्ट। अब डिफरेंस क्या है गाइस इन कंपनीज में, क्या डिफरेंसेस है? क्या डिफरेंसेस कंपनीज में? TCS, Accenture, Tech Mahindra are service-based company. Google, करेक्ट, Microsoft, Oracle has its own products. राइट। देखो, तो ये कैटेगरीज है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज। ये जो कंपनीज है ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और ये जो कंपनीज है ये है सर्विस बेस्ड। अब क्या मीनिंग होता है प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, इनके पास उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं और इनमें जो डेवलपर्स काम करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। और ये कंपनीज विजनरी लोग हैं, ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं ताकि उसी प्रोडक्ट से ये रिवेन्यू को जनरेट कर पाए, राइट। और ये बहुत विजनरी लोग हैं जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। सर्विस बेस्ड कंपनीज क्लाइंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का काम दोनों पे हो रहा है, राइट। ये यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं ये खुद की कंपनीज के लिए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो किसी और के लिए मतलब किसके लिए? इसीलिए इन कंपनीज को हम डेवलपमेंट कंपनीज भी कहती है। अब ये कंपनीज किसी और के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कोई और मतलब जो हमारे पास इस इंडस्ट्री में मल्टीपल बिजनेसेस है, राइट, मल्टीपल बिजनेसेस है, बिजनेस ओनर्स है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है और उनको उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। क्योंकि आप खुद सोचो, अभी कोई भी बिजनेस आप विदाउट सॉफ्टवेयर इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह पर हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखो कितनी सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट के अंदर, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री, सो एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट, बैंकिंग, राइट, होटल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, करेक्ट, अगेन जैसे कंस्ट्रक्शन, देन अगेन फाइनेंस, इंश्योरेंस, ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है। अब इन सभी को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। कई सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट में और ये बिजनेस पीपल्स है। अब इनको अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करना है ये सब पता है, ये अपने बिजनेस में माहिर है। बट अभी मार्केट की नीड है, हर बिजनेस ऑनलाइन है, हर बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, हर किसी को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक बड़ा बिजनेस जो बिना सॉफ्टवेयर के रन हो रहा है। आप अभी अगर आप देखो सब कुछ ऑनलाइन है, राइट। अब तो ये काम कैसे करेंगे, इनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अभी अगर आप 10 साल पहले देखो और अभी आप देखो, आप हर एक चीज सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हो, कहीं पर भी हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। आपको कहीं पर टिकट्स बुक करना है, कहीं पर ट्रैवल करना है, सब कुछ मोबाइल से होता है। आपको किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है, पहले बैंक में जाना पड़ता था, वहां से विड्रॉल करो, जिस बैंक में डिपॉजिट करना है उस बैंक की लाइन में लगो, वहां पर आप डिपॉजिट करो। बट अभी विद इन सेकेंड्स ये सारी चीजें पॉसिबल है। किसके थ्रू हो रही है सारी चीजें? ये हो रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। सो हर बिजनेस को, अब हर इंडस्ट्री में जो बिजनेस लोग हैं तो उनको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब इन्हें तो सॉफ्टवेयर बिल्ड करना नहीं आता, ये अपने बिजनेस में माहिर है। तो अब इनको सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड करना है तो ये किसके पास जाएंगे?
ये जाएंगे इन कंपनीज के पास, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो तो खुद के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है ये प्रोडक्ट्स बनाती है इन क्लाइंट्स के लिए, तो ये इनके क्लाइंट्स होते हैं, राइट। अब प्रोडक्ट बनाना है, सपोज करो कि एक XYZ कंपनी है, XYZ बैंक है। अब इस बैंक को अगर प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो सपोज करो वो गए TCS के पास कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। अब आप देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज सभी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करेंगी कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या हम उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, और ये फिर उसके लिए बना के देंगी कि वो बताएंगे कि इसके लिए 1 ईयर का टाइम लगेगा मिनिमम, ठीक है, इसके साथ आपको इतना कॉस्ट लगेगा वो बता देंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसके लिए कितना चार्ज लगेगा, सब कुछ, करेक्ट। अब तो जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है तो हमारे पास टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, जैसे हो सकता है कि ये .NET यूज करे या ये जावा यूज करे। अब ये जो प्रोडक्ट्स है, .NET टेक्नोलॉजी या जावा टेक्नोलॉजी, क्या ये फ्री है सभी के लिए? क्या ये इसको फ्रीली यूज करेंगे? अब TCS को अगर इसे यूज करना है तो क्या ये इसको फ्रीली यूज करेंगी? नहीं। अब ये किसके प्रोडक्ट्स हैं? तो जैसे देखो, जो अभी आपका .NET है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ओरेकल का जावा है। अब अगर इन्हें इसमें अगर बनाना है जावा में एप्लीकेशन, तो उस जावा के लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे ओरेकल से। तो अल्टीमेटली अब ओरेकल क्या कर रहा है, यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट कर रहा है किसके थ्रू? उसी प्रोडक्ट पे जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, राइट, इसीलिए ये प्रोडक्ट पे काम करती है। और ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उसी प्रोडक्ट का यूज करके किसी और के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो लाइसेंसेस यहाँ पर हमें बाय करने पड़ते हैं, तो इन लाइसेंसेस का कॉस्ट आएगा, राइट, ये लाइसेंसेस का कॉस्ट इनको पे करना पड़ेगा, लाइसेंसेस का कॉस्ट, फिर उसके डेवलपमेंट का कॉस्ट, सब कुछ। अब जब प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट रेडी हो गया, प्रोडक्ट इनको डिलीवर किया गया, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उसको जावा का लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। बट अब जो ये सॉफ्टवेयर है, जो ये सॉफ्टवेयर यहां पर मिला, अब सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम चलेगा क्या? अब उस सॉफ्टवेयर के साथ कई सारी चीजें चाहिए होती है उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप उसमें डेटा स्टोर करेंगे, बैंकिंग का इतना सारा डेटा है, तो इतना सारा डेटा स्टोर करने के लिए सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। सर्वर्स आ गए, यहाँ पर डेटाबेस आ गया, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, डेवलपमेंट टूल्स है, राइट, डेवलपमेंट टूल्स, अगेन यहाँ पर नेटवर्किंग टूल्स आ गए, ठीक है, नेटवर्किंग टूल्स, राइट, ऐसे मल्टीपल चीजें अब हमें इसके लिए चाहिए, राइट। अब आप खुद सोचो, अगर ठीक है कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो इसे इजीली मैनेज कर सकती है, ये जो सारी चीजें चाहिए वो इजीली बड़ी कंपनी मैनेज कर सकती है। बट अगर कोई छोटी कंपनी है जो रिसेंटली स्टार्ट हुई है बट उनको अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो इसे यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इतना सारा खुद के लोकेशन पे मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्वर्स है, डेटाबेस है, इसका इंस्टॉलेशन आ गया, राइट, इसका इंस्टॉलेशन हो गया, इसका मेंटेनेंस हो गया, राइट, देन प्लस इसका सिक्योरिटी हो गया, बहुत सारी चीजें इनको अब मैनेज करना पड़ेगा, राइट। अब ये सब यहाँ पर तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, अब इसके लिए क्या करेंगे ये? देखो, अब ये सारी चीजें हैं, अब कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो वो इजीली इसको मैनेज करेंगी, बट छोटी कंपनी नहीं कर सकती जिनका कम बजट है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर्स बहुत महंगे हैं, और आपको शायद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी उतने डेटा की। आपको स्टार्टिंग फेज में सपोज करो सब इतना आप सर्वर को यूज कर रहे हो, बट आपको पे तो कंप्लीट करना पड़ेगा, जितना सर्वर का प्राइसिंग है उतना तो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिक्कत आ गई कि हमारी जरूरत तो थोड़ी सी थी बट कंप्लीट हमें उसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो इस रीजंस की वजह से सब लोग एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर रहे, सब लोग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर जब वो यूज करेंगे, डेवलपमेंट होगा, तभी जाके तो ये सब इनको पैसे मिलेंगे, राइट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वर्क करती रहेगी। अब इसके लिए एक नया सॉल्यूशन लाया सर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने फिर से इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, यहाँ पर
कंपनी सॉफ्टवेयर तो यूज करना चाहती है, बट मेन दिक्कत है ये, इस प्रॉब्लम की वजह से सब लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। अब फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए? सॉफ्टवेयर चाहिए सबको, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बैकएंड में वो सारी जो चीजें हैं वो इन्हें नहीं चाहिए। अब इसके लिए कैसे सोल्यूशन लाए ताकि कंपनीज का काम भी हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी चलता रहे, सॉफ्टवेयर भी बनते रहे। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, देखो एक सिंपल सोल्यूशन लगाया। सिंपल सोल्यूशन है, आप खुद सोचो, हमें भी जब जरूरत पड़ती है कई सारे प्रोडक्ट्स की, तो हम उनको बाय नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आप देखो, अभी आप कॉलेजेस में हो या किसी कंपनी में हो, आपको प्रिंट आउट्स निकालना पड़ता है, प्रिंट आउट्स। अब जैसे कॉलेज में हो, कॉलेज में आपका सबमिशन चलता है, हर साल हमें प्रिंट आउट्स निकालनी है। बट प्रिंट आउट्स निकालने के लिए भी तो कई सारी चीजें हमें चाहिए, कई सारे रिसोर्सेस हमें चाहिए। क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए? तो हमारे पास लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए प्रिंट आउट्स निकालने के लिए, इंटरनेट चाहिए, राइट? उसके बाद पेपर्स चाहिए। अब अगर आप सोचो सारी चीजें आप ये खुद से मैनेज कर रहे हो, तो कितना ज्यादा कॉस्ट जाएगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये। प्लस अब इसका मेंटेनेंस, इसका इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी आपको खुद को देखना है, तो ये थोड़ा ज्यादा चला जाएगा आपका, राइट? बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। अब इसको कैसे करें, अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्या सोल्यूशन है आपके पास? कि आपका काम भी होना चाहिए, आपको प्रिंट्स भी निकालनी है, प्लस मुझे ये सारी चीजें मैनेज भी नहीं करने आना। अब ये कैसे करोगे आप? ये मुझे खुद से मैनेज नहीं करना है, अब क्या करोगे इसके लिए, बताओ? ये आपका काम होना चाहिए ना, आपको प्रिंट आउट्स निकालनी है, बट यही सारी चीजें कोई और आपको प्रोवाइड कर सकता है क्या, जिसको आप, जिसमें आपको कम कॉस्ट लगे? पॉसिबल है? क्या करोगे आप, खुद से ये बाय करोगे सब कुछ? बताओ। श्रद्धा, शुभम, वैष्णवी, यश, सत्यम, पद्मावती, नीलेश, एज कोमल, अ थर्ड पार्टी कल्याणी। यूज करता है। हेलो, यस, एज अ कोई थर्ड पार्टी है जो ये सब हैंडल करती है, उसको हम ये असाइन कर सकते हैं। करेक्ट, सिंपल चीज है ना। आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो गाइस, हम्म, आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो, जेरोक्स सेंटर आप जा सकते हो, जिसमें ये सारी चीजें आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है। लैपटॉप भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट भी आपको मिल जाएगा, पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई और आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। एज अ यूजर आप क्या करोगे, सिर्फ इन सभी सर्विसेज को आप यूज करने वाले हो, इन सभी सर्विसेज को। आपको इनके लिए पे करना है क्या? नहीं, आपको पे करना है सिर्फ सर्विसेज के लिए जो आप यूज करोगे। और आप जितना सर्विसेज को यूज करोगे आपको सिर्फ उतना ही पे करना है। आपने 10 प्रिंट्स निकाले, आपने 1 आवर के लिए इसका इंटरनेट यूज किया, सो बस उतना ही आपको इसके लिए पे करना है, ठीक है? सपोज करो 100 रुपीज आपको लगे, राइट? अब यहाँ पर आपका काम भी हो गया, और ये सारी चीजें आपको मैनेज करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम आई ये देखते बैठेंगे। एज अ यूजर हम सिर्फ उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और आप जितना उस सर्विसेज को यूज कर रहे हो आप सिर्फ उतना ही उनको पे कर रहे हो, करेक्ट? तो यहां पर क्या हो रहा है, आप सिर्फ इनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हो, और आपको कहीं पर भी इन सब के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। और इसी को हम कहते हैं पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉडल और ऑन डिमांड सर्विसेज, ठीक है? ऑन डिमांड सर्विसेज, और इसी को कहते हैं हम लोग आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। तो ये सेम कंसेप्ट होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी क्या हो रहा है कि आप सभी सर्विसेज को यूज करोगे, ठीक है, जितना आपको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बट वो सर्विसेज अब आपको कोई और प्रोवाइड करता है, और एज अ यूजर आप सिर्फ उन्हें उतना ही पे करेंगे जितना सर्विसेज के लिए आप यूज करने वाले हो। आप उन टोटल जो रिसोर्सेस है उनके लिए पे नहीं करते, आप जितनी सर्विसेज उनकी यूज करोगे आपको सिर्फ उतना ही उन्हें पे करना है। तो ये सेम कंसेप्ट है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक ठीक है? सो यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड्स।
इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स जो सर्विसेज थी वो आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए थे, तो आपको आपके फिजिकल लोकेशन पे कोई भी डिवाइसेस, कोई भी इक्विपमेंट्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वर्स नहीं, कोई डेटाबेस नहीं, सिर्फ आप इन सर्विसेज को यूज करने वाले हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सिर्फ इंटरनेट की हेल्प से इन सभी सर्विसेज को एक्सेस करते हो, चीज आपके लैपटॉप से या आपके मोबाइल से। अब जो डेटा है वो सब कहाँ पे है? सर्वर पे, किसी और के सर्वर पे, किसी और के। आप सिर्फ इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, तो आप इनके लिए पे नहीं कर रहे। जितना आप सर्विसेज एक्सेस करने वाले हो सिर्फ उतना ही आपको यहाँ पर पे करना है। तो ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब इसकी वजह से अब जिनको चाहिए था क्या? सिर्फ सॉफ्टवेयर, अब सब लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी को सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए था। सॉफ्टवेयर के पीछे लगने वाली जितनी भी चीजें थी वो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था और जरूरत से ज्यादा हमें उसको यूज करना पड़ रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट है बहुत कम, बट फिर भी हमें उसको पूरा बाय करना पड़ रहा है, सब कुछ हमें यूज करना पड़ रहा है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा होता है कि आपको जितनी सर्विसेज चाहिए आप उसका यूज करो, ठीक है। आप आगे जाके उसको अगेन अपग्रेड कर सकते हो। आपको ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए, आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसीलिए अभी मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्लियर है? तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से अब सब लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहे हैं। सो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग का? यस, Yeah, like we can get a software as a service. करेक्ट। सो देखो, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे? सिंपल लैंग्वेज में। सो देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology, is a technology in which whatever IT services you need, everything is provided by, everything is provided by cloud providers, cloud providers, right? And as a user, as a user, you just need an internet connection, an internet connection to access the services, to access the services। देखो, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए थी वो सब आपके लिए कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर हम सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, करेक्ट। अब अभी आपने यहां पर कहा आईटी सर्विसेज, सो क्या क्या आईटी सर्विसेज है? ये आईटी सर्विसेज आपके सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है या हार्डवेयर के फॉर्म में, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हो सकता है या हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकता है, राइट। सो देखो, अब इस आईटी सर्विसेज में मेनली हमारे पास तीन कैटेगरीज आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज में, जैसा अभी आपने कहा था। देखो, तो इसमें मेनली तीन कैटेगरीज होती है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, so platform as a service, and third software as a service, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो मेनली ये तीन पार्ट्स हमारे पास होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर है? अब देखो, इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग तो समझा, बट डिपेंड करता है कि क्लाउड प्रोवाइडर से हमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट चाहिए।
ऐसा नहीं कि सभी को सिर्फ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस चाहिए, रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगा। अब मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मुझे मेरी बिजनेस के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब डिपेंड करता है कि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या क्या आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, या आपको एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म चाहिए। देखो, सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर मींस एक फाउंडेशन। अब आप देखो, जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब जगह, जहां पर आपके पास स्पेस होगा, जहां पर आप घर बनाओगे, तो वो क्या हो गया आपका एक स्पेस, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जहां पर आप इसे स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, मतलब सर्वर्स, डेटाबेसेस, राइट, ये सारी चीजें आपको चाहिए। बस इतनी सी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करोगे, मतलब सर्वर से आप सिर्फ एक स्पेस को बाय कर रहे हो, ठीक है। या फिर आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म को बाय कर सकते हो। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, राइट। अब आप प्लेटफॉर्म ले रहे हो तो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, ये और नो। क्योंकि अगर घर बनाने के लिए सेम जहां पर घर खड़ा होने वाला है वो है आपका फाउंडेशन। अब फाउंडेशन है तो इनके उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, मतलब वो स्पेस भी आ गई, राइट। अब सेम वैसे ही प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कोड कर सकते हैं, हमारा कोड जहां एग्जीक्यूट होता है, राइट, वो होता है प्लेटफॉर्म, जिसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेवलपमेंट टूल्स है, सारी चीजें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब कुछ। और आप एज अ यूजर आप डायरेक्टली सिर्फ इस पे कोड करोगे, मतलब सॉफ्टवेयर आप बनाने वाले हो, आपको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सॉफ्टवेयर आप बिल्ड करोगे, ठीक है। या फिर किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती कि नहीं, हमें कंप्लीट एक रनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या लेंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर, एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर वो यहां पर ले सकते हैं, और डायरेक्टली सिर्फ उस एप्लीकेशन को वो यूज करेंगे, राइट। मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं, जो सॉफ्टवेयर बना है क्लाउड बेस पे, डायरेक्टली इंटरनेट को ओपन किया और आप डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने लग जाओगे, तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, करेक्ट। सो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्लियर है गाइस यहां तक, राइट। सो हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया और क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहां तक क्लियर है गाइस, ऑल स्टूडेंट्स? यस। अब देखो, अब इसके साथ हम अभी बात कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। हम कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब इसे भी यूज करने के लिए हमें कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। ये क्या है, ये क्लाउड बेस्ड है, मतलब आप इसे भी सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाओगे। मतलब कोई भी बिजनेस अगर इस सेल्सफोर्स को यूज करना चाहता है तो उनको कुछ इंस्टॉलेशन या सर्वर्स इन सब की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। वो सिर्फ ये सेल्सफोर्स इन्वायरमेंट लेंगे, सेल्सफोर्स से वो लाइसेंसेस को बाय करेंगे, और आप डायरेक्टली यहाँ पर इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो मेन डेटा होगा वो कहां पर होगा? सेल्सफोर्स के सर्वर पे, राइट, सेल्सफोर्स के सर्वर पे आपका ये डेटा होगा, और यहां से आप इस डेटा को एक्सेस कर रहे हो आपके मोबाइल या लैपटॉप से, करेक्ट। मतलब कोई भी इंस्टॉलेशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखो, अगर आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, मतलब किसी बिजनेस के लिए, तो आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, सेल्सफोर्स से आपको लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे। सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया सेल्सफोर्स। अब जब वो कोई इस कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको फ्रीली तो अवेलेबल नहीं रखेंगी, राइट। तो जो भी कंपनीज, राइट, कोई भी बिजनेसेस अगर सेल्सफोर्स को यूज करना चाहती है
इस सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करना चाहती है, सो अल्टीमेटली ये लाइसेंसेस बाय करने के लिए सेल्सफोर्स को पे करना पड़ेगा और फिर ये कंपनीज इस सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर पाएंगे। तो यही मेन होता है आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए चार्ज करती है। अब ये सेल्सफोर्स सीआरएम आपने लाइसेंसेस बाय करने हैं, लाइसेंसेस, बट कब? जब आप इंडस्ट्री पर्पस के लिए इसको यूज करने वाले हो। एज स्टूडेंट, अभी कौन है? हम स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट है, हमें अगर सेल्सफोर्स सीआरएम चाहिए तो हमारे लिए ये फ्री है। देखो, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है सेल्सफोर्स सीआरएम, सेम एग्जैक्ट उसकी कॉपी हमें मिलती है लर्निंग पर्पस के लिए, एग्जैक्ट कॉपी जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो वही सेम यहां पर हमें मिलता है। ठीक है, अब जो इंडस्ट्री में यूज करेंगे वही एग्जैक्ट हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि इंडस्ट्री में आपको इसे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हर एक चीज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमें इंडस्ट्री की नीड आती है उसी हिसाब से हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको लाइसेंसेस ज्यादा मिलते हैं, आप ज्यादा यूजर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, आपको स्पेस बहुत सारी मिलती है और आगे जाके आप इस स्पेस को और इंक्रीज कर सकते हो बेस्ड ऑन नीड। बट जो लर्निंग पर्पस के लिए हमें इसने दिया है वो एग्जैक्ट सेम है। आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे कोई डिफरेंस नहीं है, यही है। बट यहाँ पर स्टोरेज स्पेस कम दिया गया है। ठीक है, ताकि इसमें कोई लर्निंग पर्पस के लिए आप इसको यूज कर पाओ, इंडस्ट्री पर्पस के लिए आप इसे यूज ना करें, इसीलिए स्टोरेज स्पेस कम दिया, लाइसेंसेस कम है, आप इसमें ज्यादा यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकते। बट सब कुछ जितना भी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, सभी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट और सभी कस्टमाइजेशन का पार्ट आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, सब कुछ इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो वो सब। ठीक है, अब देखिए तो इसको बनाएंगे कैसे? अब लर्निंग पर्पस के लिए हमें इसको क्रिएट करना है, क्योंकि हम कल से इसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, राइट? कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे सब कुछ। अब देखो, तो इसके लिए सबके पास सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट बनाना कैसे है? सबसे पहले आपको विजिट करना है developer.salesforce.com, ठीक है, जहां से आप अपने लिए सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करोगे। एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स, तो एकदम फ्री है ये और फुल फीचर्ड कॉपी होती है आपके एनवायरनमेंट की जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो। क्लिक करेंगे इस पे, गेट अ डेवलपर एडिशन। ठीक है, जैसे क्लिक किया, अब देखो, अब यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, आप कोई भी ईमेल एड्रेस इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आपको चाहिए और सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना। फिलहाल के लिए कंपनी आप केसॉफ्ट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज को मेंशन कर सकते हो, या अगर आप कहीं पर वर्किंग हो वो कंपनी आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंपली आई एम नॉट अ रोबोट, और ये जो ईमेल है वह वर्किंग ईमेल एड्रेस आपको ऐड करना है, क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे सेल्सफोर्स आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करता है, जिसको आप रन करोगे। वहां पर ईमेल वेरीफाई आपको करना होता है और आपको इस अकाउंट के लिए पासवर्ड जनरेट करके देना होता है। ठीक है, अब साइन मी अप। ठीक है, एंड देखिए आप जैसे अब आप इसे रन करोगे, ठीक है, सो थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर आपका एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। अब शायद हमने ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज किया है, हमें कोई और ईमेल एड्रेस को यूज करना चाहिए। ठीक है, सो मैं कोई और ईमेल एड्रेस इसको प्रोवाइड करता हूँ, मैं चेक करता हूँ मेरे पास ईमेल एड्रेस कितने अवेलेबल है। ठीक है, ओके देन जस्ट 1 मिनट।
ईमेल एड्रेस नहीं है क्या मेरे पास? कोई एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस हमारे पास चाहिए ताकि हम उस पे वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करें। Can I give mine? नहीं नहीं, क्योंकि ये हम आगे जाके भी यूज करेंगे ना पूरे बैच के लिए, वो तो आपके लिए ही जरूरत पड़ेगी, Okay. राइट? क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस आपके लिए जरूरत पड़ेगा। सो अभी स्टार्टिंग में कैसा था कि एक ईमेल एड्रेस पे आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। आपको हर बार जब आप एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको न्यू ईमेल एड्रेस चाहिए। अब सेम ईमेल एड्रेस से यूजर मल्टीपल क्रिएट करोगे एक ही ऑर्ग में चलेगा, और जब आप एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो सो हर बार आपको एक न्यू ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है, मेरे पास है, मैं बस इसको चेक कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, ताकि हमें ये मिल जाए सब कुछ। और जैसे ये हमें मिल जाएगा हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब कितना ईमेल एड्रेस, यस यस। ईमेल एड्रेस कहाँ गए अपने? इसमें शायद है हमारे पास ईमेल एड्रेसेस। ओके, ठीक है, इसमें से ऐड कर लेंगे। अब इसमें दिख रहा है हमें ईमेल एड्रेस, तो ये ईमेल एड्रेस मैं ऐड करता हूँ ताकि हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन ईमेल आ जाए। ठीक है, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। एंड सो फर्स्ट नेम अगेन केसॉफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे सो केसॉफ्ट एजुकेशन 2@gmail.com। ठीक है, आपको भी एक वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर प्रोवाइड करना है, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी जितना भी हमारा अभी ट्रेनिंग पार्ट है सारी चीजें हम इस ऑर्ग के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो एक ईमेल एड्रेस बनाएंगे, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि abc xyz2 1 2 3 ऐसे ईमेल एड्रेसेस नहीं, एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये आपके ऑर्ग के लिए, आपके सर्टिफिकेशंस के लिए, आपके ट्रेलेड अकाउंट के लिए और जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, जो जिस ईमेल पर आपको कोई स्पैमिंग नहीं आनी चाहिए। कहीं ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कहीं पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वहां पर ऐसी ईमेल्स का यूज नहीं करना है। एक प्रोफेशनल अभी जर्नी के लिए एक न्यू ईमेल एड्रेस आप क्रिएट करो, ठीक है, और उसपे सिर्फ प्रोफेशनल वर्क आपका होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभार जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो हम उसमें चला जाता है, वो दिखेगा नहीं क्योंकि इतना ज्यादा स्पैमिंग आपको डेली ईमेल्स आते हैं, राइट? तो इसीलिए प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस आपको क्रिएट करना है। देखो, सो मैंने जो ईमेल एड्रेस अब इसमें ऐड किया, अब मुझे ये बोल रहा है, देखिए ऑलमोस्ट देयर, चेक योर ईमेल, तो चेक कर लेते हैं। तो हमने जो ईमेल एड्रेस अब इसको प्रोवाइड किया है, चेक करते हैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस हमें आया या नहीं। ठीक है, सो थोड़ा सा, ये तो 99% फुल है। हम्म, ठीक है, तो ये ईमेल आ गया हमारे पास। देखो, हम स्टार्टिंग में ड्राइव पे सेशन अपलोड कर देते स्टार्टिंग के बैच के, इसीलिए वो सब कुछ फुल हो गया। और बट अभी आपके लिए सॉल्यूशन बिल्ड किया है कि आप वेब पोर्टल से डायरेक्टली आप रिकॉर्डेड सेशन को एक्सेस करते हो, ठीक है। तो जो ईमेल एड्रेस अब हमने प्रोवाइड किया, देखो वहां पर हमें वेरिफिकेशन ईमेल आ गया, और ये हमारे लिए पास यहाँ पर एक डेवलपर एडिशन के लिए यूजर नेम हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। स्टार्टिंग में यूजर नेम हम अपने मन से दे सकते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब जब भी आप इसको यूज करते हो,
यूजर नेम भी आपको ही प्रोवाइड करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है गाइस। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, ओके, आवाज आ रही है आपको अभी? यस, यश, अश्विनी, ओके। सो देखिए, जैसे ही आपको ईमेल आ जाएगा, आप चेक कर लो, ये आपके यूजर नेम है, ठीक है। आपके सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन करने के लिए ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। ये यूजर नेम आपको हमेशा यूज करना है, इसको आप कॉपी करके रख सकते हो। एंड अब आपको क्लिक करना है रिसेट पासवर्ड के, ताकि आप अब अपने अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर दो। देखिए, अब जैसे हमने क्लिक किया रिसेट पासवर्ड, थिंक नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है गाइस, बाहर बारिश की वजह से। सो रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे अगेन, ओके। एंड अब यहां से आपको अपना पासवर्ड प्रोवाइड करना है, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हो वो पासवर्ड अब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो जितनी रिक्वायरमेंट्स होगी पासवर्ड को जनरेट करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना होगा। गाइस, इंटरनेट का इशू आ रहा है, एक मिनट। हाँ, हेलो, ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको अभी? यस गाइस, एवरीवन, सॉरी गाइस, इंटरनेट इशू था, ठीक है। मैंने दूसरा नेटवर्क अभी ज्वाइन किया है। सर मेरा जो डाउट है वो बाद में करोगे क्लियर आप? कौन सा एक डाउट? क्वेश्चन पूछा था मैंने। हाँ, क्या क्वेश्चन है बताइए। अ,
मैंने पूछा था कि ये SFMC के बारे में जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मार्केटिंग क्लाउड, हाँ, SFMC। देखो ये बाद में डिस्कस होगा गाइस, अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उसको आज ऑर्ग हमें क्रिएट करना जरूरी है। देखो सो ऑर्ग में यहां तक क्लियर होएगा गाइस आप कि ऑर्ग कैसे बनाओगे। सबसे पहले रिसेट पासवर्ड पे जैसे ही हमने क्लिक किया हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहां से अब आपको पासवर्ड जनरेट करना है अपना। सो पासवर्ड ऐड करिए। सो जो भी पासवर्ड अब आपको रखना है तो वो पासवर्ड आपको ऐड करना है यहाँ पर। सो कंफर्म पासवर्ड एंड एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, ताकि इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके रख सकते हो, ठीक है। एंड चेंज पासवर्ड। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने यूजर नेम और पासवर्ड दिया अब आप इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हुए, करेक्ट। इन फ्यूचर अब ये आपका सेल्सफोर्स ऑर्ग है, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, जितना भी कस्टमाइजेशन पार्ट है, आप यही से उसको इंप्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अब। अब जितना भी हमें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आएगी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब हमें इस ऑर्ग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब आपको ऐसा लगेगा काफी सारी चीजें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिख रही है, बट एज अ डेवलपर अब हमें क्या करना है, तो इसमें काफी सारी चीजें अब हमें इसमें इम्प्लीमेंट करना है। डायरेक्टली हम इस वेबसाइट से यहाँ पर आ गए, बट अगर हमें फिर से लॉग इन करना है इसमें तो कैसे करोगे। आपको आना है login.salesforce.com, ठीक है। login.salesforce.com पर आएंगे आप। अब आपको जो यूजर नेम यहां पर मिला था ये यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम आपको प्रोवाइड करना है और जो पासवर्ड आपने इसको दिया, ठीक है, वो पासवर्ड। एंड जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन होंगे, ठीक है। हर बार अब आपको क्या करना है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर ऐड करके आपको सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन करना है। क्लियर है गाइस। सभी स्टूडेंट्स सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। यस। और कल के सेशन से पहले सभी के पास ये सेल्सफोर्स ऑर्ग क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि कल हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं अगेन। तो इसके लिए सभी के पास ये ऑर्ग प्रेजेंट होना जरूरी है। अब आप मुझे बताओ जो हमने इंप्लीमेंट किया, तो ये आपका जो डेटा है, ठीक है, जो सेल्सफोर्स ऑर्ग ये किस टाइप का है। आपने क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं। अब सेल्सफोर्स एक आपके पास ऐप मिला, डायरेक्टली आप यूजर के लिए आप इसको इंप्लीमेंट करने वाले हो। आप बताओ सेल्सफोर्स अब ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप की सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बताइए। क्योंकि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, तो सेल्सफोर्स अब कौन सी कैटेगरी में आएगा बताइए। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। देखो अब सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर जैसे ही ऐसे आपने लॉगिन किया आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये कंप्लीट इट्स अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ओके। राइट। बट आप खुद सोचो जब ये अगर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है तो एज अ डेवलपर हम क्या करेंगे इसमें। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है। सेल्सफोर्स ने इसको काफी अलग तरीके से बनाया है। सिंपल देखो, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एकदम स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए जाओगे, एकदम स्क्रैच से, जावा में या पाइथन में या डॉटनेट में, तो सभी फंक्शनैलिटी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसको कंप्लीट करने में कितना ज्यादा टाइम जाएगा, ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। और हर कंपनी के पास टाइम कम है, वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनका सॉफ्टवेयर रेडी हो। तो सेल्सफोर्स ने वही दिमाग लगाया, क्योंकि सीआरएम एप्लीकेशन की जो कॉमन नीड होती है, जो हर बिजनेस की कॉमन नीड है, वो ऑलरेडी इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। जैसे सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग, सपोर्ट, जो हर बिजनेस में कॉमन है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया। प्लस अब आपको जो फंक्शनैलिटीज चाहिए, इसके अलावा आपको जो फंक्शनैलिटीज चाहिए
वो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है, आप इसको अगेन डेवलप कर सकते हो। अब डेवलप करने के लिए क्या चाहिए हमें? प्लेटफॉर्म। जितना भी आप कोड करोगे उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, तो ये कोड रन कहां पर होगा? प्लेटफॉर्म पे। तो सेल्स फोर्स में आप कंप्लीट अगर करोगे तो सेल्स फोर्स को आप कह सकते हो कि ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। salesforce.com ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, बट इसके साथ हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है जो है force.com प्लेटफॉर्म। force.com जो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। सेल्सफोर्स एक कंप्लीट एप्लीकेशन है, बट सेल्सफोर्स के अंदर जितना भी आप इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है, वो आता है आपके force.com पे। जो भी आप कोड करोगे, जो भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट करोगे, सब कुछ आपके force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है। क्लियर है यहां तक गाइस? अब आप force.com एंड salesforce.com, यस, क्लियर है यहां तक? यस गाइस। अब देखिए, सो आज हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए? आज हमने डिस्कस किया, देखो कल हमने जो डिस्कस किया था उसे भी समझ लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था सेल्सफोर्स के बारे में, सीआरएम के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं इंटरव्यूज में, force.com वर्सेस salesforce.com। तो जितना भी आप डेवलप करते हो वो force.com पर एग्जीक्यूट होता है। तो इसी कोड के थ्रू आप इस सेल्सफोर्स को कंप्लीट कस्टमाइज कर सकते हो। तो सेल्सफोर्स ने यही स्मार्ट तरीका यहाँ पर यूज किया, क्योंकि ताकि जो बिजनेस पीपल से उनका टाइम सेव हो और जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर एप्लीकेशन बना पाए। तो ये एकदम स्क्रैच ऑर्ग होता है जब आप इसको बनाते हो। इसमें सारी चीजें हैं, बस कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, सेल्स को मैनेज करने के लिए, सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, सब कुछ। तो यहां पर आप इसको करते हो कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो ये मेन काम होता है अब हमारा एज अ डेवलपर, कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज करके दें। तो ये कंप्लीट एक रनिंग सॉफ्टवेयर है, बट ये एकदम स्क्रैच है, स्क्रैच ऑर्ग है, इसमें कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब वो हमें इंप्लीमेंट करना है कि लीड कैसे आएगा, फिर उसको कैसे हमें मैनेज करना है, वेब टू केस, ठीक है, देन ऑटो रिस्पॉन्स रूल, सारी चीजें अब हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होता है। और कल से फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के साथ, ठीक है। सो कल हम डिस्कस करेंगे कि एक मॉडल कैसे होता है सॉफ्टवेयर का। सो एमवीसी मॉडल, जिसको यहाँ पर कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वो डिस्कस करेंगे। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, फिर सेल्सफोर्स के अंदर हम यहाँ पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। सो डेटा मॉडलिंग, हम एक डेटा मॉडलिंग अब डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है गाइस, जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है? यस ऑल स्टूडेंट्स, क्लियर है आप लोग? सो कल के सेशन से पहले सभी स्टूडेंट्स अपने लिए सेल्सफोर्स ऑर्ग क्रिएट करके रखोगे, ठीक है। सो यश, राहुल, श्रद्धा, वैष्णवी, निकिता, नीलेश, वैष्णवी, भूषण, अंजलि, अमोल, सभी स्टूडेंट्स ऑर्ग क्रिएट करो, सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट ऑर्ग। और उसके बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है। आपको डेली टास्क मिलेंगे कल से, जब हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, डेली आपको टास्क मिलेंगी और उस टास्क को कंप्लीट करके आपको ग्रुप पे शेयर करना है। अब आपका ऑफिशियल ग्रुप में हमने आपको ऐड नहीं किया है, क्योंकि कल का आपका अगेन लास्ट सेशन है, डेमो सेशन, वो आप ज्वाइन करके अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। जिनको ज्वाइन करना है वो आज भी अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, ठीक है, टीम को मैसेज करके वो आपको बता देंगे, ताकि आप नोट्स का एक्सेस और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस ले लो, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको उसको रीड करना है डेली। क्लियर है गाइस यहां तक ऑल स्टूडेंट्स? यस, ओके। तो इतना पार्ट अब आपको इंप्लीमेंट करना है। कल के सेशन से पहले ऑर्ग क्रिएट करके लाना। अभी आप जिस ग्रुप में हो, सब लोग ग्रुप में है गाइस?
जिसमें मैसेजेस आ रहे हैं उस ग्रुप में तो हो सब लोग? यस ओके, तो उस ग्रुप में ही आपका सेल्सफोर्स अकाउंट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट आप उसी ग्रुप में शेयर कर लो, ठीक है? तो कल के सेशन के बाद जब आपका ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो आपको उसी में अब आपकी डेली टास्क को शेयर करना रहेगा, ठीक है? तो तब तक इतने पार्ट को आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए और ग्रुप पे टास्क शेयर करिए, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस करना है, डेली रीड करना है जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है? सो जो भी इंटरेस्टेड होंगे आप एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो या फिर आप कल का सेशन अटेंड कर सकते हो, उसके बाद भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? एडमिशन प्रोसेस, लेकिन सेशन डेली अटेंड करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको डेली सेशन अटेंड करना है। जहां पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, बस ज्वाइन करो और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो गाइस, ठीक है? क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? सो कल मिलते हैं अगेन 7:30 को। तब तक आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, जितना भी आपने इंप्लीमेंट किया है इसे प्रैक्टिस करिए और ऑर्ग क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आपको शेयर करना है। क्लियर है गाइस? यश, राहुल, श्रद्धा, वैष्णवी, भूषण, नीलेश, वैष्णवी, शिवाजी, अंजलि, क्लियर है गाइस? यस ऑल स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके देन, ओके गाइस, सो कल कनेक्ट करते हैं 7:30 को। सो टास्क कंप्लीट करके ग्रुप पे शेयर करिए। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन 7:30। सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर ओके सकते हैं गाइस। थैंक यू। ओके यार थैंक यू Thank you. Bye. Good night. हेलो थैंक यू। सर यस श्रद्धा। हेलो सर डेवलपमेंट की बैच आप 8:30 को बोल रहे थे उसकी लिंक आप ये कंटिन्यू है, आप ज्वाइन कर लो, ठीक है? आप कंटिन्यू रहो सेम क्लास में। ओके ओके ठीक यस गाइस, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस।